इस वीडियो में हम एनिमेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि एक विजुअल स्टोरी को किस तरह एनिमेट किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं है, ये वर्क फ्लो ट्यूटोरियल है। इसमें हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिससे आपके काफी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये एनिमेशन एनिमल मूवी के सॉन्ग अर्जेंट वैली पे बनी है। मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा था, मुझे सॉन्ग की स्टोरी अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस स्टोरी को एनिमेट करना चाहिए। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। हो खाड़े विच डांग खड़ के चक्को हो खाड़े विच डांग खड़ के ओथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। ये पहला फ्रेम है और ये फाइनल। पहले फ्रेम को आप थंबनेल स्केच भी कह सकते हैं और थंबनेल स्केच का पर्पस होता है कि ज्यादा सोचे समझे बगैर अपने डिजाइन को प्लान करना। बस जो आपको समझ आता है आप वो बना दें। पहले डिजाइन में मैंने वही एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं जो मुझे म्यूजिक वीडियो में नजर आए। रेड कलर, गंडासी, टेक्सचर्ड लुक एंड डेप्थ, ये वो एलिमेंट्स हैं जो मैंने अपने डिजाइन में इंक्लूड किए और इसके बाद मैंने इस आइडिया को रिफाइन करना शुरू किया। पहले रिसर्च कि अर्जन वैली है कौन, और रिसर्च की समरी ये है कि अर्जन वैली 19th सेंचुरी का एक वॉरियर कैरेक्टर था जिसने ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ जंग की थी। इस रिसर्च से मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल गए जिनसे मुझे ये आइडिया हुआ कि मेरा डिजाइन कैसा होना चाहिए या उसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। और ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने फोटोशॉप को चूज किया क्योंकि फोटोशॉप ऐसे कामों के लिए बहुत स्मूथ है। आप ये काम इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फोटोशॉप को प्रेफर करता हूँ क्योंकि फोटोशॉप इजी टू यूज है। और ये सारे सीन्स माउस ट्रेसिंग के जरिए बनाए हैं, कोई ड्राइंग टैबलेट यूज नहीं किया। आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले वो इमेज ओपन करें जो आपको ट्रेस करनी है, उसके बाद गो टू सेलेक्ट और यहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। अब एक न्यू लेयर बनाएं। न्यू लेयर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N, इसे नाम दें फिल, और अब सिलेक्टेड एरिया को फिल करें। इस लेयर को हाइड करें। एक और नई लेयर, इसे नाम देंगे बैकग्राउंड, और अब इसमें बैकग्राउंड वाला कलर फिल कर दें। ये एक फ्लैट ड्राइंग है और हमें फ्लैट ड्राइंग ही चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बोरिंग ड्राइंग नहीं चाहिए। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लासो टूल को सिलेक्ट करें, जूम इन, और अब आपने एजेस को ट्रेस करना है लूजली इस तरह से। इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जितनी लूज ट्रेसिंग होगी आपका रिजल्ट उतना इंटरेस्टिंग निकलेगा। सिलेक्शन बनाने के बाद प्रेस डिलीट और अब आउटपुट को देखें। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये हमारी ड्राइंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। फिर यही प्रोसेस आपने अपनी पूरी ड्राइंग पे अप्लाई करना है। अब इस ड्राइंग को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें ब्रश स्ट्रोक्स को ऐड करेंगे। एक न्यू लेयर बनाएं, इसे नाम दें स्ट्रोक्स, ब्रश टूल सेलेक्ट करें, कलर चेंज करें, और अब आपने इस पे स्ट्रोक्स ऐड करने हैं। ज़्यादा नहीं ऐड करने, आपने सिर्फ इंप्रेशन देना है, इसे इंटरेस्टिंग बनाना है सिर्फ। ये आर्ट स्टाइल बिल ट्रेलर से इंस्पायर्ड है। बिल ट्रेलर एक अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट था और ये इसका काम है। अब इसका आर्ट स्टाइल देखें, फ्लैट 2 डायमेंशनल फॉर्म्स हैं, कलर पैलेट लिमिटेड है और रफ या लूज एजेस हैं। और आर्ट मटेरियल भी इसका इतना लग्जरियस नहीं है क्योंकि भाई साहब को जो सरफेस मिलती थी उसी पे ड्राइंग कर लेते थे। यही सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने अपनी ड्राइंग्स के साथ भी किए हैं। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद आई मेड श्योर कि मेरी लेयर्स प्रॉपरली लेबल्ड हों ताकि मुझे एनिमेशन करने में आसानी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एनिमेट किस तरह किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने मिनिमल एनिमेशन अप्रोच यूज की है जिसमें सारी स्पॉटलाइट डिजाइन की तरफ होती है और एनिमेशन का काम सिर्फ डिजाइन को लिफ्ट अप करना होता है। इसकी एग्जाम्पल देखने के लिए एक नेटफ्लिक्स सीरीज योंग सॉन्ग क्रिएचर का ये इंट्रो देखें। इसमें कोई चीज़ मूव नहीं कर रही सिवाय कैमरा के। क्योंकि इसके विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए ये एनिमेशन अप्रोच इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि इन्हें एनिमेशन नहीं आती, लेकिन जो अप्रोच सूटेबल है वही यूज़ करनी होती है क्योंकि डिज़ाइन को इन्हेंस करना होता है, उसे डिम नहीं करना होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइमलाइन में हो क्या रहा है। ये हमारी मेन कॉम्पोजिशन है जिसमें मोस्टली कैमरा मूवमेंट्स हैं। कैमरा मूवमेंट्स उन कॉम्पोजिशंस के लिए जो हमने फोटोशॉप से इंपोर्ट की हैं। जैसे ये हमारा पहला सीन, अगर आप पहले सीन पे क्लिक करके यू को प्रेस करें तो सारी एनिमेटेड प्रॉपर्टीज रिवील हो जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ एक एनिमेटेड प्रॉपर्टी है पोजीशन, और ये पोजीशन कैमरा मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। इसके थ्रू सीन्स चेंज होंगे।
टाइमलाइन पे आपको कुछ मार्कर्स नज़र आ रहे हैं और ये मार्कर्स मैंने सॉन्ग सुनते हुए ऐड किए थे और इन मार्कर्स का पर्पज़ है मुझे ये बताना कि यहाँ पे सीन ने चेंज होना है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई वॉइस ओवर या म्यूजिक है तो आप मार्कर्स का यूज़ ज़रूर करें। मार्कर्स लगाने का तरीका ये है कि जहाँ पे भी आपको मार्कर ऐड करना है टाइम इंडिकेटर को वहाँ पे लेके जाएं और स्टेरिक की को प्रेस कर दें। इस तरह आपकी टाइमलाइन पे एक मार्कर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ कैमरा मूवमेंट हो रही है। ये जो ब्लड ड्रॉप और टेक्स्ट रिवील एनिमेशन है ये इस कॉम्पोजिशन में नहीं हो रही, ये इस कॉम्पोजिशन के अंदर हो रही है। इस पे डबल क्लिक करें तो ये कॉम्पोजिशन ओपन हो जाएगी। ये वो सीन है जो हमने फोटोशॉप में डिज़ाइन किया था और यहाँ पे सारी फोटोशॉप लेयर्स पड़ी हुई हैं प्लस वो लेयर्स जो हमने एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में बनाई हैं। इसके बाद आगे जाएं, यहाँ पे सीन जूम इन होगा और जूम इन करने के लिए मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ किया है। एडजस्टमेंट लेयर का सीन ये है कि आप इस पे जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो इफेक्ट इससे नीचे वाली सारी लेयर्स पे लग जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्केल प्रॉपर्टी को एनिमेट किया है कैमरा मूवमेंट के लिए। इसके बाद ये स्पेयर लेयर, ये कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये देखें कि ये 3 लेयर्स हैं स्पेयर के लिए और इन तीनों का कलर एक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके प्रोजेक्ट में लेयर्स ज़्यादा हैं तो आप कलर कोडिंग ज़रूर करें। ट्रस्ट मी, कलर लेबलिंग आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। अब यहाँ पे 3 लेयर्स हैं स्पेयर के लिए। एक ये मेन स्पेयर लेयर जो हमें नज़र आ रही है और ये दूसरी स्पेयर लेयर जिसे हमने एज अ मास्क यूज़ किया है और ये टेक्सचर, ये जो टेक्सचर मूव हो रहा है इसके मास्क के लिए ये वाली लेयर है। इस एनिमेटेड टेक्सचर को हमने इस लेयर के साथ अल्फा मेट किया हुआ है कि ये इस लेयर के अलावा कहीं नजर नहीं आएगा। और फिर इसकी ओपेसिटी को कम किया ताकि ये हमारे डिजाइन को ओवरटेक ना कर ले, सिर्फ एक इम्प्रेशन चाहिए था टेक्सचर का। फिर इसके बाद टेक्स्ट लेयर्स और फिर आ जाती है हमारी ये करेक्टर लेयर। ये देखें यहाँ पे भी एक मार्कर है कि यहाँ पे सीन चेंज होना है और इस करेक्टर के अंदर भी एनिमेटेड टेक्सचर है। प्रेस यू और यहाँ पे देखेंगे 2 प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन और स्केल कैमरा मूवमेंट्स के लिए। पोजीशन ऑब्वियसली इसे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, उसके बाद स्केल जूम आउट के लिए, और ये करेक्टर की जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं ये इस लेयर के अंदर है। इस मेन लेयर पे सिर्फ कैमरा मूव कर रहा है, इसके अलावा कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं हो रही। इसके बाद आगे जाएंगे तो हमारे पास टेक्स्ट लेयर और फिर ये एक्स पैनल आ जाता है, ये वाला। तो ये हो रहा है हमारी मेन कॉम्पोजिशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन कॉम्पोजिशंस के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ब्लड ड्रॉप को स्टडी करेंगे कि ये एनिमेशन किस तरह बनी है। इस सीन पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे है हमारी ब्लड ड्रॉप एनिमेशन। ये हमारा मेन ड्रॉप है और ये स्प्लैशेस, ये जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। ड्रॉप को सिलेक्ट करें एंड प्रेस यू और यहाँ पे देखें 2 एनिमेशन प्रॉपर्टीज हैं, एक पाथ और एक पोजीशन। पाथ प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने ब्लड ड्रॉप की शेप को चेंज कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये लिक्विड है, और पोजीशन से ऑब्वियसली इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये एनिमेशन है बस इसकी, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और ये ब्लड ड्रॉप्स जो हैं ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं जो अपना साइज चेंज कर रहे हैं। और इसे बनाना बहुत सिंपल है, आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले आप ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद आप अपने ब्लड ड्रॉप को एडजस्ट करेंगे अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, और फिर पाथ और पोजीशंस दोनों को एनिमेट करें। और उसके बाद स्प्लैश को, छोटे छोटे सर्कल्स जो अपना साइज चेंज कर रहे हैं, और इस तरह हमारी ब्लड ड्रिपिंग एनिमेशन बन जाएगी। ब्लड ड्रॉप के बाद आ जाती है टेक्स्ट एनिमेशन, और टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैंने ल्यूमामेट का यूज़ किया है। ये हमारी टेक्स्ट लेयर है और ये ल्यूमामेट है। ल्यूमामेट का मतलब ये है कि हमारी लेयर के सिर्फ वही पार्ट रिवील होंगे जो ब्राइट एरियाज में हैं, जो पार्ट डार्क एरिया में हैं वो रिवील नहीं होंगे। जैसे इस लेयर को विजिबल करें तो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ये वाइट एरिया और ये ब्लैक। अब यहाँ पे देखें कि हमारे टेक्स्ट का सिर्फ इतना पार्ट विजिबल है। जैसे जैसे वाइट एरिया इंक्रीज होता है इसी तरह हमारा टेक्स्ट भी रिवील होना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट एनिमेशन के लिए ल्यूमामेट। अब चलते हैं करेक्टर एनिमेशन की तरफ। अब मेन कॉम्पोजिशन में जाएं और ये है हमारी करेक्टर लेयर। इस पर डबल क्लिक करें, इसके अंदर लेयर्स हैं, एक और कॉम्पोजिशन है, और इस कॉम्पोजिशन को ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ और लेयर्स हैं। कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसीलिए करेक्टर एनिमेशन में आपको एक नई कॉम्पोजिशन बना के समझाता हूँ। पहले हम अपनी करेक्टर फाइल को इंपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक, और ये रही हमारी करेक्टर फाइल। इसे इंपोर्ट करें और इंपोर्ट का एंड में आपने 3rd ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्रेस ओके। ये रही हमारी करेक्टर कॉम्पोजिशन। ये फोटोशॉप फाइल है जो एज अ कॉम्पोजिशन इंपोर्ट हुई है, और इसके साथ ही एक फोल्डर भी क्रिएट हुआ है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी फोटोशॉप लेयर्स पड़ी हुई हैं। इसे क्लोज करें, इस कॉम्पोजिशन पर डबल क्लिक करें, और ये रही हमारी सारी फोटोशॉप लेयर्स। सबसे पहले आप बैकग्राउंड को लॉक करें, उसके बाद ये हमारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं 2। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन्हें सेलेक्ट करें
लास्ट लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस शिफ्ट और फर्स्ट लेयर पे क्लिक कर दें। इस तरह सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी और अब आप इन्हें ग्रुप कर दें। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दें कैरेक्टर लेयर्स। प्रेस एंटर और इन्हें ग्रुप क्यों किया है ये भी आपको बताता हूँ। पहले आप एक नल ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू नल, और इसे हम नाम देंगे एनवायरनमेंट कंट्रोल। इसे नीचे लेके आएं और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इस एनवायरनमेंट कंट्रोल लेयर के साथ लिंक कर दें। अगर आपको ये पेरेंट एंड लिंक टैब शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉलम्स, और पेरेंट एंड लिंक पे क्लिक कर दें। अब आप जो भी एनिमेशन इस लेयर पे अप्लाई करेंगे वो इन दोनों लेयर्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। प्रेस एस फॉर स्केल, यहाँ पे इसका स्केल करते हैं 150। टाइमलाइन में आगे जाएं किसी भी पॉइंट तक और यहाँ पे इसका स्केल वापस 100 की तरफ ले आएं। अब इसे प्ले करके देखें तो बैकग्राउंड एलिमेंट्स एनिमेट हो रहे हैं। और इसी एनिमेशन के लिए हमने अपनी कैरेक्टर लेयर्स को ग्रुप किया था ताकि एनिमेशन सिर्फ एक ही लेयर पे अप्लाई करनी पड़े। प्रेस एस फॉर स्केल, बैकग्राउंड जूम आउट हो रहा है तो ये जूम इन होगा। अब इसे प्ले करके देखें, ये चीज। अब कैरेक्टर लेयर्स को ओपन करें और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैरेक्टर किस तरह एनिमेट किया था। यहाँ पे कोई ज्यादा एनिमेशन नहीं हो रही, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एनिमेट किया है और वो है रोटेशन, इसके बाजुओं को मूव करने के लिए। ये हमारा शोल्डर है और ये फोर आर्म और ये एक्स। अब आपने करना क्या है यहाँ पे कि फोर आर्म को आपने शोल्डर के साथ लिंक कर देना है और ये जो कवर है, और इस कवर का काम ये है कि जब बॉडी पार्ट्स मूव हो तो हमारी ड्राइंग खराब ना हो। जो भी डिस्टॉर्शंस हैं वो इस कवर के पीछे छुप जाएंगी। इस कवर को आपने फोर आर्म के साथ लिंक करना है और ये जो एक्स है इसे भी आपने फोर आर्म के साथ लिंक करना है। अब सीन ये है कि जब हम अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे तो ये बाकी लेयर्स भी इसके साथ साथ मूव होंगी और यही हो रहा है इस लेयर में। ये शोल्डर लेयर को देखें तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशन प्रॉपर्टी एनिमेट हो रही है। और ये जो ब्लड ड्रॉप्स हैं ये एक स्टॉक फुटेज है जिसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है और यही काम बर्ड एनिमेशन में भी हो रहा है जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है। ये एक स्टॉक फुटेज है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसे हमने अपनी कॉम्पोजिशन में यूज किया है। अब मेन कॉम्पोजिशन में वापस चलें और कैरेक्टर एनिमेशन के बाद सिर्फ लोगो रिवील है और ये लोगो रिवील करने के लिए भी सेम टेक्निक यूज की है जो हमने अपने टेक्स्ट रिवील के लिए यूज की थी, ल्यूमामेट्स। ये था इस एनिमेशन का प्रोसेस। अब आप इन फाइल्स को डाउनलोड करें और स्टडी करें। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या आइडिया है जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। इस प्रोसेस में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो आप मुझसे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में। मेरा नाम वकार फारूक है एंड आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।